नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण जानकारी में। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। दोस्तों, देरी न करते हुए आइए जानते हैं बेर के दैवीय गुणों को। ये ईश्वर के ही दूसरा स्वरूप माने जाते हैं। भयंकर से भयंकर और भयानक से भयानक बीमारी को चुटकियों में ठीक कर देते हैं। बेर का सामान्य परिचय। बेर का पेड़ हर जगह आसानी से पाया जाता है। बेर के पेड़ में कांटे होते हैं। बेर सुपारी के बराबर होती है। बेर की अनेक जातियां हैं, जैसे जंगली बेर, झर बेर, पेवंदी बेर आदि। इसके पेड़ में बहुत अच्छी लाख लगती हैं। इसकी लकड़ियां हल, गाड़ी आदि बनाने के काम में आती हैं। इसके सूखे पत्ते जानवरों को खिलाने के लिए फायदेमंद होता है। इसकी एक छोटी जाति को महाराष्ट्र में बोटी कहते हैं। यह पित्त और बलगम को खत्म करता है। बेर मधुर और फीके खट्टे होते हैं। पके हुए बेर मधुर खट्टे, गर्म, कफकर, पाचक, लघु और रुचिकारक होते हैं और अतिसार, रक्त दोष, दस्त और सूखे के रोग को खत्म करता है। बेर के पत्तों का लेप करने से बुखार और जलन शांत हो जाती है। इसकी छाल का लेप करने से विस्फोटक, चेचक के दाने खत्म हो जाते हैं। बेर के गुदे को आंखों में लगाने से आंखों के रोग खत्म हो जाते हैं। बड़े बेर, यह मधुर, शीतल और वीर्य को बरहाता है। बेर स्वादिष्ट, भारी, ग्राही, लेखन, चिकना, मलावरोधक और आद्यमान कारक, पेट फूलना होता है तथा जलन, पित्त, वायु, थकान और सूजन को खत्म करता है। सूखे हुए बेर, यह भेदक, लघु और भूख को बढ़ाता है तथा बलगम, वायु, प्यास, पित्त और थकान को खत्म करता है। छोटे बेर मधुर और खट्टे होते हैं। यह पक जाने पर चिकने, रुचिकर और कीड़ों को खत्म करता है। बेर का गुदा मधुर और बलप्रद होता है तथा खांसी, दमा, प्यास, गैस, उल्टी, जलन और पित्त को खत्म करता है। विभिन्न भाषाओं में इसका नाम इसे हिंदी बेर, अंग्रेजी जुजब, संस्कृत बदरी तथा गुजराती बोर्डी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस पौधा को आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं और आप हमारे वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। आने वाले वीडियो में आपके कमेंट साझा की जाएगी। चलिए आज के इस महत्वपूर्ण जानकारी को शुरू करते हैं। आगे जानकारी बताने से पहले बस आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस जानकारी की जरूरत आपको भविष्य में कभी भी पड़ सकती है। विभिन्न रोगों में सहायक पहला है बाल तोड़ में। बेर के पत्तों को पीसकर लगाने से बाल तोड़ का दर्द कम होता है। दूसरा है स्वर भंग, गले का बैठ जाना में। बेर की जड़ को मुंह में रखना चाहिए अथवा बेर के पत्तों को सेंककर सेंधानमक के साथ खाना चाहिए, इससे लाभ मिलता है। बेर के पेड़ की छाल का टुकड़ा मुंह में रखकर उसका रस चूसने से दबी हुई आवाज 2-3 दिन में ही खुल जाती है। तीसरा, बुखार में जलन होने पर छोटे छोटे लाल बेर को धोकर उसमें से बगैर सुराख वाले अच्छे बेर को निकालकर पीस लें। 20 ग्राम पीसे हुए बेर में आधा किलो पानी डालकर काढ़ा बनाएं। इसे छानकर ठंडा हो जाने के बाद मिश्री डालकर पीना चाहिए। इससे ज्वर का दाह, बुखार की जलन शांत होकर बुखार भी उतर जाता है। 20 ग्राम सूखे अथवा ताजा चना बेर लेकर 16 गुना पानी में उबालें। उसका 1/4 काढ़ा बनाकर कपड़े से छान लें। उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर पीने से बुखार की जलन, प्यास और व्याकुलता दूर होती है और पित्त ज्वर उतर जाता है। विषम ज्वर में भी यह काढ़ा फायदेमंद होता है। बेर के पत्तों को कांजी में पीसकर मथे तथा फेन का लेप करें, इससे बुखार में आराम मिलता है। चौथा, आंखों से पानी का बहना में। बेर के बीज को पानी में घिसकर दिन में 2 बार 1 से 2 महीने तक लगाने से आंखों से पानी बहना बंद हो जाता है। पांचवा है शरीर के किसी भी भाग में जलन होने पर। बेर के पत्तों को पीसकर लगाने से शरीर की किसी भी भाग की जलन शांत हो जाती है। छठवां, पेशाब करने में परेशानी होने पर बेर की कोंपल, मुलायम पत्तियां और जीरे को पीसकर रोगी को देना चाहिए, इससे पेशाब खुलकर आता है। सातवां, कंठ सर्प पर, गले के चारों ओर फूंसियों का घेरा होने पर जंगली बेर की छाल को घिसकर 2 बार पिलाना चाहिए। आठवां, खूनी दस्त होने पर बेर की छाल को दूध में पीसकर शहद के साथ पीना चाहिए, इससे रक्तातिसार, खूनी दस्त का रोग ठीक हो जाता है। बेर की जड़ और तेल को बराबर मात्रा में लेकर गाय या बकरी के दूध के साथ पिलाना चाहिए, इससे रक्तातिसार, खूनी दस्त में आराम आता है। बेर को खाने से रक्तातिसार, खूनी दस्त, रोग और आंतों के घाव ठीक हो जाते हैं।
9वां छाती के दर्द या टीबी में 20 ग्राम बेर या पीपल की छाल को पानी में पीसकर उसमें चौगुने कद्दू के रस को मिलाकर रोगी को पिलाना चाहिए। इससे छाती और टीबी के रोग में लाभ होता है। 10वां बिच्छू के जहर पर बेर के पत्ते और उदुम्बर के पत्तों को बारीक पीसकर दंश पर बांधने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। बेर के बीज का गर्भ और ढाक के बीज को बराबर मात्रा में मिलाकर आंख के दूध में 6 घंटे तक खरल कर लेप बना लें। इस लेप को घिसकर बिच्छू के कटे स्थान पर लेप करने से बिच्छू का जहर उतरता है। 11वां उल्टी होने पर बेर की गुठलियों के अंदर का भाग, बड़ के अंकुर तथा मधुयष्ट का काढ़ा शहद और शक्कर को मिलाकर पीना चाहिए। इससे उल्टी तुरंत ही बंद हो जाती है। 1 ग्राम बेर की जड़ की छाल के चूर्ण को चावल के पानी के साथ दिन में 2 बार रोगी को देने से उल्टी के रोग में आराम मिलता है। 12वां दस्त होने पर बेर के पेड़ की छाल का काढ़ा बनाकर रख लें। फिर इसी बने हुए काढ़े को 20 से लेकर 40 मिलीलीटर की मात्रा में पीने से दस्तों में लाभ मिलता है। कच्चे बेर को खाने से भी दस्त में आराम मिलता है। बेर के पत्तों को पीसकर आधा चम्मच और आम की गुठली की गिरी, थोड़ी सी गिरी को मिलाकर सेवन करने से दस्तों में लाभ मिलता है। बेर के पेड़ के पत्तों का चूर्ण मट्ठे के साथ रोगी को देने से दस्त खत्म हो जाते हैं। 13वां श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर में बेर के पेड़ की छाल का चूर्ण 5 ग्राम सुबह शाम गुड़ के साथ सेवन करने से श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर मिटता है। चना बेर की छाल का चूर्ण गुड़ या शहद के साथ खाने से श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर में लाभ होता है। 1 से 3 ग्राम छाल का चूर्ण गुड़ के साथ दिन में 2 बार लेने से श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर में लाभ मिलता है। 14वां रक्त प्रदर में बेर का चूर्ण गुड़ में मिलाकर सेवन करने से रक्त प्रदर में आराम मिलता है। 10 ग्राम बेर के पत्ते, 5 दाने काली मिर्च और 20 ग्राम मिश्री को पीसकर 100 मिलीलीटर पानी में मिलाकर पीने से रक्त प्रदर में लाभ होता है। 15वां पेशाब का रुक के आने पर बेर के पेड़ के मुलायम पत्ते व जीरा मिलाकर पानी में पीसकर उनका भांग जैसा शरबत बनाकर कपड़े से छानकर खाने से गर्मी के कारण रुका हुआ पेशाब साफ आता है। 16वां चेचक में बेर के पत्तों का रस भैंस के दूध के साथ रोगी को देने से रोग का वेग कम होता है। बेर के 6 ग्राम पत्तों के चूर्ण को 2 ग्राम गुड़ के साथ मिलाकर रोगी को खिलाने से भी 2-3 दिन में चेचक खत्म होने लगता है। बेर के पेड़ की छाल और उसके पत्तों का काढ़ा बनाकर छाछ में मिलाकर पशुओं को पिलाने से उनका चेचक का रोग दूर होता है। 17वां मुंह के रोग में बेर के पत्तों का काढ़ा बनाकर दिन में 2-3 बार कुल्ले करने से मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। कपूर युक्त किसी औषधि का सेवन करने से मुंह के छाले, दांत के मसूड़े ढीले पड़ गए हों और मुंह से लार टपकती हो तो बेर के पेड़ की छाल या पत्तों का काढ़ा बनाकर कुल्ले करना लाभकारी होता है। 18वां फोड़े होने पर बेर के पत्तों को पीसकर गर्म करके उसकी पट्टी बांधने से और बार बार उसको बदलते रहने से फोड़े जल्दी पककर फूट जाते हैं। 19वां पुरानी खांसी में लगभग 12 से 24 ग्राम बेर की छाल को पीसकर घी के साथ भूनें तथा उसमें सेंधा नमक मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करें। इससे लाभ होता है। 20वां आंख आना पर बेर की गुठली की फांट को अच्छी तरह से छानकर आंखों में डालने से नेत्राभिषंद, आंखों का दर्द आदि ठीक हो जाते हैं। 21वां शीतला मसूरिका ज्वर में बेर का चूर्ण गुड़ के साथ रोगी को खिलाने से वात, पित्त तथा हर प्रकार की माता तुरंत पककर ठीक हो जाती है। 22वां श्वास या दमे का रोग होने पर 10 से 15 बेर के पत्ते और 8 से 10 जायफल के पत्ते लेकर आधा कप पानी में उबालकर तथा छानकर पीने से दमे का रोग ठीक हो जाता है। 23वां आंखों का दर्द में बेर की गुठली को अच्छी तरह से पीसकर और छानकर साफ करके आंखों में डालने से आंखों का लाल होना और आंखों के दर्द आदि रोग दूर हो जाते हैं। 24वां अंजनहारी गुहेरी में बेर के ताजे पत्तों को तोड़कर उसके डंठल का रस गुहेरी पर लगाने से लाभ होता है। 25वां बुखार होने पर बेर की छाल का काढ़ा बनाकर पीने से बुखार में लाभ मिलता है। 26वां बिलनी होने पर आंख के जिस भाग पर अज्जन्नमिका का प्रभाव हो वहां पर बदरपत्र, बेर की पत्तियां को घिसकर लगाने से लाभ होता है। 27वां खांसी होने पर शुद्ध मैंसिल को पानी के साथ पीसकर बेरी के पत्तों पर लेपकर सुखाकर सेवन करने से खांसी ठीक हो जाती है। 250 ग्राम बेरी का गोंद 7 दिनों तक गुड़ के हलवे में मिलाकर खाने से खांसी दूर हो जाती है। 28वां कनीनिका प्रदाह आंख की पुतली की सूजन और जलन होने पर बेर की गुठली को घिसकर आंखों में काजल की तरह लगाने से कनीनिका प्रदाह ठीक हो जाता है। आंखों से बहने वाला पानी भी बंद हो जाता है। 29वां अतिक्षुद्धा भस्मक रोग भूख अधिक लगना पर
बेर की गुठली को पीसकर चूर्ण बना लें और इस चूर्ण को 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम ताजे पानी के साथ नियमित रूप से सेवन करें। इससे भस्मक रोग, बार बार भूख लगना मिट जाता है और ज्यादा भूख नहीं लगती है। 20 ग्राम बेर की गुठली मींगी को पानी में घिसकर पीने से भस्मक रोग, बार बार भूख लगना दूर हो जाता है। बेर की गुठली का चूर्ण 0.3 ग्राम सुबह शाम सेवन करने से भस्मक रोग, बार बार भूख लगना मिट जाता है। बेर की गुठली के अंदर का भाग या बेर के पेड़ की छाल को पानी में पीसकर पिलाने से भूख का अधिक लगने का रोग ठीक हो जाता है। 30वां, मुंह के छाले में 50 ग्राम बेर के पत्तों को 30 मिलीलीटर पानी में मिलाकर उबालकर काढ़ा बना लें। इस काढ़े से कुल्ले करने से मुंह के छाले और दाने ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप लोगों को बेर के 30 फायदे बताया हूं। आगे आने वाले और वीडियो में इसके 30 फायदे साझा करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आने वाले हमारे अगली वीडियो आपको मिस ना हो। दोस्तों, वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलना। आपके एक शेयर किसी मरते की जान बचा सकता है, किसी रोगी का जीवन खतरे से उबार सकता है। अब ये सोच आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।